friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 2 of exercise 3.3 class 10th. In my last video I explained you third part of sum number 2. I hope आपको वो वाला क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखें. वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज से. आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है मीना वेंट टू अ बैंक. मीना जो है एक लड़की है और वो कहाँ पे गई, बैंक में गई. टू विड्रॉ ₹2000. उसने क्या किया, ₹2000 उसने विड्रॉ करने थे, यानी कि वहाँ से बैंक से निकालने थे, उसको ज़रूरत होगी. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नॉट ओनली. उसने कैशियर को बोला, यानी कि जो बैंक में उसको कैश दे रहा था उसको बोला कि उसको सिर्फ 50 के और 100 के नोट में ही चाहिए 2000 रुपये, यानी कि 50 के नोट होने चाहिए उसमें और 100 के नोट होने चाहिए. 2000 में 500 के नोट नहीं होने चाहिए. तो फिर उसने बोला मीना गोट 25 नोट्स, यानी कि 25 नोट्स उसके किसके हुए, इन ऑल पूरे के पूरे 25 नोट्स उसके हुए. हाउ मैनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड. आपको ये निकालना है कि कितने उसने 50 के नोट लिए और कितने उसने 100 के नोट लिए. अब उसके लिए आपने एक्स एंड वाई सेम टू सेम वही लेट करना है. 50 वाले को एक्स लेट करो एंड देन 100 वाले को वाई लेट करो. तो करते हैं हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन. लेट 50 नोट्स इक्वल्स टू एक्स and let 100 rupee notes. आप इसको एक काम करो कि आपने देखो जैसे 50 को एक्सलेट किया वैसे इसको हम क्या कर लेते, टोटल नोट कितने 25 माइनस कर लेते एक्स को. अब कैसे आपको ये पता चलेगा कि आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले ये देखो 25 में से मान लो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 25 टोटल नोट्स थे आपके पास. x की वैल्यू मान लो कि आपकी 6 आई है. देन 25 माइनस 6 जो भी आपका आंसर है 19. तो 19 नोट कितने हो गए, ये 100 रुपये के. एंड देन आपके जो 6 नोट्स थे वो कितने के हुए, वो 50 के हो गए. अभी देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा कैसे. अब इसमें x एंड दोनों वेरिएबल्स आपको वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी. एलिमिनेशन मेथड का इसमें आपने यूज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपली सिर्फ x की वैल्यू निकालो और माइनस कर दो, सिर्फ और कुछ नहीं करना है इसमें. तो बस जो 100 रुपये के हैं वो 25 माइनस एक्स कर लिए. जितने भी 50 के होंगे उसमें से अगर आप 25 में से उसको माइनस कर दो तो आपके जो 100 वाले हैं वो बच जाएंगे ना. बिल्कुल सेम, बस उसी को करना है, कॉमन सेंस से करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे. अगर आप ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अगर ऊपर इन्फॉर्मेशन उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आपका गिवन है वो सब आपको लिखना है. अब देखो अमाउंट बताना है ना, तो इसमें टोटल तो कितने थे 2000 के थे, पर लेकिन अभी लिखो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 25 माइनस एक्स. अब इक्वल्स टू 2000. 50x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो इसको. 100 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो कितना 2500 माइनस 100x इक्वल्स टू 2000. अब ये x एंड x के दो वेरिएबल्स, x एंड x का सेम टू सेम वेरिएबल्स आपको गिवन है, तो इसमें से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो भाई बस कैंसिल आउट करना है इसमें से. माइनस 100x इसको इधर ले आओ एंड देन प्लस का 50x प्लस 2500 इक्वल्स टू 2000. अब 100 में से 50 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, -50. साइन बढ़ेगा प्लस 2500 एंड 200 साथ में. अब इसको x को इधर ही रखो और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाओ. 2500 इधर आ गया इक्वल्स टू, अब बड़े वाले का साइन आएगा. 2500 में से 2000 को माइनस करेंगे तो 500 आपका बचेगा. माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. अब 5
x था इसके साथ, x इक्वल्स टू 50/5, देन x की जो वैल्यू आती है वो 10 आ गई आपकी। x की वैल्यू आपने निकालनी है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें x की वैल्यू पुट करो, देन आपके 100 रुपये नोट भी पता चल जाएंगे कितने हैं। 100 रुपये 100 नोट्स इक्वल्स टू 25 माइनस x की जगह रखो 10, 25 माइनस x इसकी जगह 10 रखा आपने तो आ गया 15। तो कितने टोटल नोट 10 तो किसके थे 50-50 के थे, एंड 15 नोट्स किसके थे आपके 100 इसके 100 के थे। अब इसमें क्या कर आप इसको चेक करके देखो रफली आप चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें क्वेश्चन में चेक करेंगे तो वो पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो सकते तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आप रफली इसको चेक करके देखो। कैसे चेक करोगे, इसी इक्वेशन में पुट करके देख लो। 50 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 15 इक्वल्स टू किसके इक्वल, आपने 2000 के इक्वल निकालना है। अब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 50 10 जा 500 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 15 एंड 0 इक्वल्स टू, अब ये देखो 1500 में अगर 500 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल ठीक आई है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ ही नहीं करना। अगर आप करना चाहो तो आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला आपको ईजी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर